3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सब। आपकी पसंद का नया लोगों को कर देंगे। आपकी पसंद चलिए ना, हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो जिस बात का डर था वही हुआ। शक अब यकीन में बदल गया। क्यों? क्योंकि दिल्ली दरबार में बेबस नजर आए नीतीश। क्या बीजेपी का ऑपरेशन लोटस हो गया कामयाब? और क्या जबरदस्ती सीएम पद नीतीश कुमार को छोड़ना पड़ा है? महीनों बाद खुद कैमरों के सामने आकर खुलकर बोले नीतीश। संजय झा ने आखिर क्यों बोलने पर लगा दी रोक? क्या छीन ली गई जबरदस्ती कुर्सी? संजय झा का क्या है पूरे इस घटनाक्रम में खेल? क्या नीतीश की डील करने में सबसे आगे? दोस्तों, दिल्ली की सरजमीन पर कदम रखते ही नीतीश कुमार ने जो चुप्पी तोड़ी है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं है, सवाल है उस डील का जिसकी पटकथा संजय झा जैसे क्या नेताओं ने दिल्ली के दरबार में लिखी है, लिखवाई है, बेच दिया गया है। दिल्ली जाते ही पहली बार नीतीश कुमार ने खोलकर कैमरों के सामने अपनी बात रखी है, लेकिन उनके चेहरों पर मायूसी, बेबसी, वो दर्द साफ दिखाई दिया। दोस्तों सीएम के तौर पर नीतीश कुमार 2005 से ही बिहार की राजनीति के केंद्र में है। बीजेपी को धूल चटाई उन्होंने। दोस्तों, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से ठीक पहले नीतीश कुमार ने आज बता ही दिया क्यों दे रहे हैं इस्तीफा। इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है? पिछले कई महीनों से नीतीश कुमार खुद को कैमरों की नजरों से बचाते रहे, लेकिन आज चूंकि अब तो फाइनल मोहर लगी चुकी, सब कुछ तय हो ही चुका, महज औपचारिकताएं बाकी हैं, तो कैमरों के सामने आने की क्या इजाजत दे दी गई? और उसके बावजूद भी बैरिकेड्स थे कि देखना इधर उधर कुछ ज्यादा उन्हें रोकने टोकने के लिए। दोस्तों, जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, नीतीश कुमार ने सारी बातों का खुलकर जवाब दिया। जब पत्रकारों ने एक सवाल पूछा कि आपके बाद दादा कौन, तो जानते हैं संजय झा ने क्या किया? माइकों के ऊपर हाथ रखा, माइक को पीछे किया, नीतीश के कंधों पे हाथ रख के आगे की तरफ, यानी बोलने से रोका, टोका। तो क्या बीजेपी ने जेडीयू को अंदर से खोखला कर दिया है? स्लीपर सेल, क्योंकि आप तो जानती हैं दो लोग जेडीयू में दिल्ली के कितने करीबी हैं, वो ललन सिंह और दूसरे संजय झा। क्या ये माने ऑपरेशन लोटस सफल हो गया? आपको बताते हैं। द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, खबर विश्लेषण के साथ मैं हूं यासूफ रजा। दोस्तों, क्या बिहार के चाणक्य खुद अपनी ही बिछाई हुई बिसात पर मात खा गए, या फिर दिल्ली के दरबार में उनकी राजनीतिक बलि दी गई? दोस्तों, दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार के चेहरे पर बेबसी और संजय झा की एक्टिवनेस ने एक नई कहानी बयान कर दी। पहले तो आप संजय झा की खुशी देखिए। जब नीतीश जैसे ही दिल्ली पहुंचे, संजय झा उन्हें लेकर आए। संजय झा ने मीडिया के सामने, वो खुशी साफ उनके चेहरों पे देखी जा सकती है, और ये बता रही है चीख चीख करके मिशन सक्सेसफुल। अब तो कल ज्वाइन कर लेंगे ना, समझ गए ना? अब तो तय कर लिए हैं, आपको बता दिए। हम वहाँ का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यहीं रहेंगे, और उसके 3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सबको। आपकी पसंद का नया लोगों को कर देंगे। आपकी हो गया, चलिए ना, हो गया। भाई, अब इतना हम वहाँ काम किए हैं, ये किए हैं, फिर मेरे मन में हुआ कि यहीं पर हम रहे, तो वही कर रहे हैं। चलिए बीजेपी का मुख्यमंत्री आपके पसंद का छोड़ दिए, आप छोड़ दिए। दोस्तों, बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार आज बेबस नजर आए। 2005 से बिहार की सत्ता के केंद्र में रहने वाला ये चेहरा आज दिल्ली की गलियों में अपनी राजनीतिक पारी के अंत का ऐलान कर रहा है। वो बता रहा है कि वहां तो इतना काम कर दिए हैं, अब दिल किया यहां आ जाएं, यहां के सदन में भी रहें। पहले तो हम लोग यहीं थे, अब फिर आ गए हैं। दोस्तों, लेकिन ये अंत सहज नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के पीछे की असली कहानी
क्या कोई डील? और संजय झा कथित वो नाम जिसने बिहार को बीजेपी की झोली में डालने में मदद की। दोस्तों, जैसे ही नीतीश कुमार ने इस्तीफे की बात की, जो कि पत्रकार लगातार पूछते रहे इस्तीफा क्यों, नीतीश कुमार कहते रहे अब उतने दिन तो वहां काम किया ही, अब यहां करेंगे, पहले भी यहीं थे। पत्रकारों ने कहा कि आपके बाद मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार बोलना चाह रहे थे, वो आगे बढ़े बोलने के लिए। वैसे दोस्तों, इस विषय पे समृद्धि यात्रा कहीं भी नीतीश कुमार ने नहीं बोला कि इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन आज मौका था, चूंकि काम तो समझिए ऑलमोस्ट हो ही गया है, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार के आगे माइक था, संजय झा ने माइकों को पीछे किया, नीतीश कुमार के कंधे पे हाथ रखा, आगे बढ़ा दिया। यानी कि ये संजय झा ने रोक दिया। नज़ारा बताने के लिए काफ़ी है कि जेडीयू की डोर नीतीश के हाथ में क्या अब नहीं है, बल्कि उन लोगों के हाथ में है जो दिल्ली के इशारों पर नाच रहे हैं। क्या संजय झा ने नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर या भिजवाकर पूरी प्लानिंग तैयार की, बीजेपी का रास्ता साफ किया? देखिए नीतीश कुमार का ये अंदाज, जो कि आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। इधर विरोधी कह रहे हैं नीतीश कुमार का सम्मानजनक, नीतीश कुमार को विदा नहीं किया गया है, बड़ी अपमानजनक तरीके से विदाई दी गई है। ये यानी बीजेपी का क्रूर राजनीतिक शिकार है। जिस जेडीयू को नीतीश ने अपने खून पसीने से सींचा, आज उसे बीजेपी की गोद में बिठाने की तैयारी उन्हीं के लोग कर चुके हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना सिर्फ एक व्यक्ति का बदलाव नहीं है, बल्कि बिहार के स्वाभिमान के साथ किया गया एक राजनीतिक समझौता भी है। खैर, नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेने जा रहे हैं, और यह सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत मानी जा रही है। एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है, एक युग के अंत के तौर पर। और दिल्ली में पहले से ही बिहार सरकार के कई मंत्री डेरा डाले हुए हैं, जिससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं सियासी समीकरण साधे जा रहे हैं। इधर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने संकेत दे ही दिया, खुशी खुशी बिहार में नई सरकार गठन 13 अप्रैल के बाद होगा। इधर राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि 14 से 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पटना का गांधी मैदान संभावित स्थल माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बलि तो दे ही दी गई। सूत्रों की माने तो इस बार एनडीए के अंदर सत्ता का संतुलन बदल सकता है, सीएम पद पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, पूरी तैयारी ही उसी के लिए है। सीएम कुर्सी बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, और इस रेस में मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी फिलहाल सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। खैर, बहरहाल संजय झा को क्या नीतीश कुमार को ऐसा रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, और ये क्या संकेत दे रहा है? और दूसरा, क्या बीजेपी चौंकाएगी या सम्राट पे लग चुकी है मोहर, महज औपचारिकताएं बाकी हैं? बहरहाल 14-15 अप्रैल बिहार के लिए खास दिन, चूंकि ये महज एक तारीख नहीं बल्कि एक युग के अंत और सत्ता परिवर्तन होने की तारीख और ऐतिहासिक दिन। आपकी राय? 4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे, मतलब आपकी पसंद का नया लोग कर देंगे। आपकी हो पसंद गया, का चलिए ना, हो गया।